अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में जो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके अनुसार हम भी देखें कि क्या हम अंतकाल में वो स्मृतियां जागृत रख सकते हैं जिससे ये जीव ये अपने स्वस्वरूप को प्राप्त हो सकता है। इस विषय में श्री भगवान श्री कृष्ण जी 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक से कहते हैं कि अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो ध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भरो करो विसर्गः कर्म संगीता अधिभूतं शरो भावः पुरश्चाक्षि दैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभूतांवर अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सद्मद्भावं याति नान्यस्त्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। श्रेष्ठ अक्षर वो ब्रह्म है अध्यात्म स्वभाव ही, भूत भाव बसे जिसमें कल्पना गति कर्म वो अधिभूत प्रवाही है अधिदैव स्वभाव है। देह में पुरुष श्रेष्ठ मैं अधियज्ञ नाम से, इस रीति ध्यान में लाके मुझको अंतकाल में जो देह त्यागता हैगा वो मेरे भाव में मिले। जिस जिस भाव को लाके अंत में देह जो तजे, उस भाव से युक्त लेवे कौन्तेय जन्म वो। इसलिए सर्वदा मेरे ध्यान से मन बुद्धि को मेरे में रख के जूझो, मुझ में मिल जाएगा। अंतकाल में भाव जो जिसके मन बस जाए, उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। अंतकाल में मनुष्य की वृत्तियां जैसी होती है, जिस वृत्ति का उसे स्मरण होता है उसी वृत्ति में उसका पुनर्जन्म होता है। तो हमने ये जो विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन सद्गुरु योग युक्ति से कर लिया है, तो अंत में हमारी मति उसी में स्थिर और स्थायी कैसे होगी, इस विषय में इस अंक में यथामति चिंतन प्रस्तुत है। आइए हम विशेष ध्यान देकर इस अंक को सुनेंगे और अपना अंत समय अपन सार्थक करके उसी विश्वरूप परमात्मा में विलीन होने का प्रयास करेंगे। इन सद्भावनाओं के साथ अज्ञानवश जीव स्वयं को सीमित व्यष्टि देह तक मर्यादित मानता है। फलतः उसे स्वयं के व्यष्टि रूप का स्मरण विशेष रहता है और स्वयं के व्यापक स्वरूप अर्थात विश्व का स्मरण गौण रहता है, यानी सूक्ष्म रूप से रहता है। पूर्णतया विस्मरण संभव ही नहीं, क्योंकि सत्वस्तु अर्थात परमात्मा का अभाव होता ही नहीं। किंतु जीव को जब व्यष्टि स्वरूप का स्मरण विशेष रहने लगता है तो व्यापक निज मूल का स्वरूप अर्थात विश्व प्रभु का गौण अर्थात बीज रूप हो जाता है, जिसे सर्वसाधारण दृष्टि से विस्मरण कहा जाता है। इस विस्मरण अर्थात अज्ञान के प्रभाव से स्वयं को विश्व से भिन्न मानकर जीवन व्यतीत करता है। विश्व अपना निज मूल स्वरूप जो कि सेव्य है उसे भोग्य मानकर जीवन व्यतीत करता है। सुखासक्ति सुख भोगों में मग्न प्रभु को भूला रहता है। जब असमर्थ विवश और दुर्बल होता है
तब आर्त व अर्थार्थी अवस्था में प्रभु को याद करता है। यह स्मरण स्थायी नहीं होता और जन्म मरण काल में भी अज्ञानी जीवों के स्मरण का स्वरूप अस्थायी ही रहता है। मृत्यु के समय मनुष्य का अहंकार दुर्बल हो जाता है, शारीरिक यातनाएं व्यापने लगती है, तब वह प्रभु को स्मरण करता है, किंतु वह केवल एक आर्त भाव की पुकार ही होती है। यातनाओं से छुटकारा पाने हेतु प्रार्थना होती है। यथार्थ में उसका मन जगत भाव में ही विचरण करता है। जिसका स्मरण जीवन भर विशेष रूप से रहता है उसी का स्मरण अंत समय में होगा, यह नियम है। प्रभु का स्मरण अज्ञानी को आकाश में बीच बीच में चमकने वाली बिजली की भांति होता रहता है। राग द्वेषादि विकार, भोगेच्छाओं के संस्कार, न किए हुए कर्तव्यों का पश्चाताप आदि जीव को अंत समय में मैं और मेरा इसकी स्मृति व्याप्ति है। अंत समय अज्ञानी जीवों का दृश्य यद्यपि एक सा ही नहीं रहता, किंतु प्रभु का स्थायी स्मरण अंत समय में नहीं होता। साधक परमात्मा को जानने का प्रयत्न सारा जीवन करता है, तो अंत समय में विस्मरण की संभावना है या नहीं? यदि है तो क्यों? और उस विस्मरण का स्वरूप कैसा रहता है? इन प्रश्नों के उत्तर में साधक की अंतिम काल में भगवान कैसे जाना जाता है यह स्पष्ट हो सकेगा। ज्ञानी पुरुष अर्थात आत्मयोगी जीते जी परमात्मा निश्चय में स्थित हो जाते हैं और परमात्मा रूप रहकर स्थायी आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। अतः उनके लिए तो विस्मरण का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु साधक पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दुख कष्ट में साधक भगवान को स्मरण करता हुआ देह त्याग सकता है। किस तरह, यह बात अब देखें। परमात्मा को जानने के प्रयत्न में साधक की दृष्टि ज्ञान से व्यापक होने लगती है। स्वयं का व्यष्टि देह परमात्मा के विराट देह में मिला हुआ दिखने लगता है। जीवित अवस्था में मनन अभ्यास के प्रभाव से देहाशक्ति कम होती जाती है और इस बात का स्मरण रखना संभव हो जाता है कि संपूर्ण विश्व ही परमात्मा है और जीव का विश्व से अंश-अंशी भाव का संबंध है। शारीरिक मानसिक भोग जो अपने ही कर्मों के फल होते हैं वो अंत समय विशेष व्यापते हैं। ऐसे समय साधक की बुद्धि में सूक्ष्म रूप से बचा हुआ सकाम भाव भी जागृत हो सकता है, क्योंकि साधक अवस्था पूर्ण अवस्था नहीं है। जब तक अज्ञान शेष रहता है तब तक व्यष्टि भोग भी शेष रहते हैं। अतः साधक के मन में यह विचार आ सकता है कि सारा जीवन परमात्मा को जानने में बिताने पर भी ये दुख कष्ट क्यों मिले। साधक आर्त व अर्थार्थी की भूमिका पार करके ही जिज्ञासु बनकर ज्ञान प्राप्ति में लगता है। इसलिए आर्त अर्थार्थी अवस्था के संस्कार उसमें बीज रूप से रहते ही हैं। वे अंत समय में सक्रिय होना संभव है। तात्पर्य यह है कि साधक के अंतःकरण में सूक्ष्म रूप से रहने वाला व्यष्टि देह भाव और सकाम भाव जागृत होने के लिए अंतर्बाह्य कारण अंत समय में कम अधिक प्रमाण में बन जाते हैं। ऐसे समय यदि सर्व परमात्मा ही है, न जाना हो न विज्ञान न हो, तो व्यष्टि सुखेच्छा रूपी काम जो ज्ञानी का नित्य बैरी है, ज्ञान पर आवरण लाकर साधक की बुद्धि को विचलित कर सकता है। भगवान को यथार्थ रूप में जानने वाला साधक अंत समय जब उसका व्यष्टि देह भाव अर्थात अल्प अहंकार व्यापने लगता है, तब वह भगवान का स्मरण इस रूप में कर सकता है। हे प्रभु, इस व्यष्टि देह में भी अधियज्ञ नाम से तुम जाने जाते हो, फिर मैं तुमसे भिन्न कहाँ हूँ? सर्व से लेकर अल्प तक तुम ही हो। अंत समय के कष्ट मेरे कर्मों का ही है, तुम्हारा ही अंश व तुमसे सर्वथा अनन्य होते हुए अज्ञानवश मैं स्वयं को तुमसे भिन्न मानता रहा।
तुम्हारा व्यापक स्वरूप विश्व को सेव्य के स्थान पर भोग्य माना और इस तरह मैं उसे भोग्य समझकर समय बिताता रहा, जीवन बिताता रहा। इन्हें भोगकर ही मेरे अशुभ कर्म समाप्त होकर मेरे अंतःकरण की शुद्धि होगी। तात्पर्य यह कि भगवान को यथार्थ रूप में जानने वाले साधक पर भगवान की कृपा बनी रहने के कारण साधक भगवान को स्मरण करता हुआ देह त्याग सकता है। परमात्मा का योग युक्ति सहित अभ्यास व ध्यान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अंत समय जीव के मन में जो भाव बसा होता है उसी भावना शक्ति से वही रूप आगामी रूप में मिलता है। यह नियम है। तो आजीवन जिन भावों का उदय अस्त होता रहेगा वही अंत समय उदय होंगे। इसलिए आजीवन विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ ध्यान रहना आवश्यक है। जागतिक भावों से यदि सजीव वस्तु का भाव होता है तो उस भाव रूप से जन्म लेता है। यदि जड़ पदार्थ का भाव हो तो गुण परिवर्तन नियम से जन्म को प्राप्त होकर वह पदार्थ प्राप्त होना यह नियम है। अतः उस श्रेष्ठ धाम की अध्याय 15 के 6वें श्लोक के अनुसार प्राप्त करने की इच्छावान को जहाँ गए नहीं लौटे वो मेरा श्रेष्ठ धाम है। इस स्थिति के चाहने वाले को विश्वरूप परमात्मा में अनन्य होकर स्वयं का वही स्वभाव स्थिर हो जाना चाहिए और ये स्वभाव और ये अभ्यास बिना साध्य नहीं हो सकता। अर्थात जिनका जिनका अभ्यास विज्ञान की स्थिरावस्था को पहुंच चुका है वही अंतकाल की यातना में भी प्रथम किए हुए अभ्यास की दृढ़ता से त्रिपुटी सहित तथा त्रिपुटी रहित विश्वावलोकन करते हुए देह त्याग करता है। वह श्रेष्ठ धाम प्राप्त करने के लिए परमेश्वर में ऐक्यता होकर वह ऐक्यता उसका सहज स्वभाव रूप हो जाना चाहिए। अतः आजीवन अभ्यास की आवश्यकता है। अब यहाँ हमने ये जाना कि अंत समय में हमारे अनेक प्रकार के रोग व्याधियाँ और शरीर जब अपना अवसान करता है तो जो इंद्रियां हमें सुखमय महसूस हो रही थी, जिनका सुखमय अनुभव हो रहा था, वही दुख देने लगती है क्योंकि सब विकर्षण हो जाता है। यानी पंचप्राणों में विलीन होने के लिए खींचते रहते हैं अपने अपने स्थानों को। पंच ज्ञानेंद्रियों में जो व्याप्त है ज्ञान शक्ति, जो पंच तत्व, पंच महाभूत भी अपने अपने स्थानों में जाने लगते हैं। इस तरह विकर्षण का जोर बढ़ जाने से ये शरीर में यातनाओं का निर्माण होता है और जैसे जैसे यातनाएं निर्माण होती है वैसे वैसे मनुष्य उसके बचाव के लिए ही परमात्मा से प्रार्थना करने लगता है और उस समय मनुष्य ये भूल जाता है कि ये विश्व ही परमात्मा है और इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर मैं विश्वरूप ही हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये बोध कुछ भूलने सा लगता है। और अगर अंत समय में ये बोध अगर उसके विवेक से उसके चित्त से अगर गुम हो गया तो फिर आगे का जन्म भी व्यष्टि भाव को लेकर ही होता है। इसीलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अंत समय में भाव जो जिनके मन बस जाए उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। इसलिए जीवन भर हमने जो साधना की है, जिस विश्वरूप परमात्मा में घुलने का हमने प्रयास किया है, वो अगर हमारा परिपक्व नहीं हुआ है तो अंत समय में भी हमारी मति इस विश्वरूप परमात्मा के बोध में स्थिर नहीं रह सकती। और इसीलिए अभ्यास और वैराग्य का महत्व बताया गया है कि हम अपने आप को इतना जीवन भर इतना जागृत रखकर कार्य करें कि यह विश्व और मैं ये दो नहीं है। ये त्रिपुटी तो केवल जानने के लिए थी, विश्व तो एक ही है और विश्व का ही यह अंश है। और विश्व को जानकर ये अंश को भी ये बोध हो जाना चाहिए कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। और इस तरह जिनका बोध निश्चय पक्का होता है और अंत समय में जो इसी भावना से अपने देह को त्यागते हैं वो मेरे ही रूप में मिल जाते हैं। तो इस तरह हमने अंत समय में मनुष्य की वृत्तियाँ
उनका विकास और उनके विकार कैसे यानी उद्भव होते हैं और कैसे उनका भी विकास हो जाता है, और इन द्वंद्वात्मक स्थिति में आर्थ अर्थार्थी भाव से उभर कर विश्वरूप परमात्मा में किस तरह हमने अपनी बुद्धि को, मन को, चित्त को स्थायी रखकर प्राणोत्क्रमण करना है, इस विषय में हमने यथामति विचार किया है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का यहाँ हम अल्प निरूपण समाप्त करते हैं, और आपसे भी प्रार्थना है कि आप इस बोध को हृदयस्थ करके हम भी साधना और इस विश्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ बोध से सतत अभ्यास के द्वारा उसी में आस्तिक्य प्राप्त करेंगे। यह शुभकामना स्वतः सहित सबको देते हुए इस अंक का समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।